हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं सकुशल पूर्वक होंगे। पठन पाठन का कार्य भी सुचारू रूप से चल रहा होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में 10 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। तो बिना इधर उधर किए हम आते हैं सीधे क्वेश्चन पर, और एक से बढ़ के एक क्वेश्चन आपको दिखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग सब लगातार बने रहें, क्योंकि हर क्वेश्चन अगले क्वेश्चन से बेहतर ही मिलता चला जाएगा और वही क्वेश्चन मिलेंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। पहला ही क्वेश्चन है, हालावाद किसकी रचना है? ऑप्शन ए का रहा है हरिवंश राय बच्चन का, ऑप्शन बी का रहा है जयशंकर प्रसाद का, ऑप्शन सी का रहा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, ऑप्शन डी का रहा है महादेवी वर्मा का। बता दें प्यारे बच्चों कि जो हालावाद है हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचना है। आइए आज का दूसरा क्वेश्चन देखें कि हुंकार किसकी रचना है। ऑप्शन ए का रहा है जयशंकर प्रसाद का, ऑप्शन बी का रहा है महादेवी वर्मा का, ऑप्शन सी का रहा है रामधारी सिंह दिनकर का, ऑप्शन डी का रहा है इनमें से कोई नहीं। तो हुंकार जो है रामधारी सिंह दिनकर की सुप्रसिद्ध रचना है। इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। आज का तीसरी रचना है, नमक का दरोगा की कहानी का लेखक कौन है? ऑप्शन ए का रहा है महादेवी वर्मा है, ऑप्शन बी का रहा है जयशंकर प्रसाद है, ऑप्शन सी का रहा है मुंशी प्रेमचंद है, ऑप्शन डी का रहा है इनमें से कोई नहीं। तो नमक के दरोगा की कहानी का जो लेखक है मुंशी प्रेमचंद है। ऑप्शन सी सही होगा। आइए आज का चौथा क्वेश्चन देखें, कामायनी महाकाव्य का लेखक कौन है? तो कामायनी का विधा क्या है? कामायनी एक महाकाव्य है, ये पहला क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन यह है कि कामायनी महाकाव्य का लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए का रहा है महादेवी वर्मा है, ऑप्शन बी का रहा है मैथिली शरण गुप्त है, ऑप्शन सी का रहा है जयशंकर प्रसाद है, ऑप्शन डी का रहा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। तो कामायनी महाकाव्य के जो लेखक हैं जयशंकर प्रसाद हैं। इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है कि कामायनी महाकाव्य जो है इसमें कुल कितने सर्ग हैं? तो कामायनी महाकाव्य में कुल सर्गों की संख्या 15 होता है। कितने होते हैं? 15 होता है। आइए अगला देखते हैं, गोदान उपन्यास का लेखक कौन है? ऑप्शन ए का रहा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, ऑप्शन बी का रहा है महादेवी वर्मा है, ऑप्शन सी का रहा है जयशंकर प्रसाद है, ऑप्शन डी का रहा है मुंशी प्रेमचंद है। तो गोदान उपन्यास जो है विधा है, इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। ऑप्शन डी सही होगा। आज का छठवां क्वेश्चन है, पुनर्नवा उपन्यास का लेखक कौन है? ऑप्शन ए का रहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, ऑप्शन बी का रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ऑप्शन डी सी का रहा है डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं, ऑप्शन डी का रहा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। तो पुनर्नवा उपन्यास का जो लेखक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। आइए आज का सातवां क्वेश्चन देखें, एकांकी सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए का रहा है राम कुमार वर्मा को, ऑप्शन बी का रहा है महादेवी वर्मा को, ऑप्शन सी का रहा है धर्मवीर भारती को, ऑप्शन डी का रहा है इनमें से कोई नहीं। अब बता दें प्यारे बच्चों, एकांकी सम्राट के नाम से राम कुमार वर्मा को जाना जाता है। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। आज का आठवां क्वेश्चन, मैथिली शरण गुप्त की महाकाव्य है। ऑप्शन ए का रहा है कामायनी है, ऑप्शन बी का रहा है साकेत है, ऑप्शन सी का रहा है यामा है, ऑप्शन डी का रहा है इनमें से कोई नहीं। तो मैथिली शरण गुप्त का जो महाकाव्य है वह साकेत है प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन बी सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। ऑप्शन ए का रहा है हिंदी साहित्य का इतिहास, ऑप्शन बी का रहा है हिंदी साहित्य का आदिकाल, ऑप्शन सी का रहा है हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, ऑप्शन डी का रहा है इनमें से कोई नहीं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो रचना है वो एक ऐतिहासिक पुस्तक है जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। नाम ही उसका हिंदी साहित्य का इतिहास। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर नामवर सिंह की रचना है। ऑप्शन ए का रहा है कविता के नए प्रतिमान, ऑप्शन बी का रहा है यामा, ऑप्शन सी का रहा है कामायनी,
ऑप्शन डी कर रहा है गुनाहों का देवता। तो बता दें कि डॉक्टर नामवर सिंह की जो रचना है कविता की नए प्रतिभान है, ऑप्शन ए सही होगा। आज का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना डॉक्टर धर्मवीर भारती की है? क्या है? गोदान ऑप्शन ए कर रहा है, ऑप्शन बी कर रहा है साकेत, ऑप्शन सी कर रहा है कामायनी, ऑप्शन डी कर रहा है गुनाहों का देवता। तो गुनाहों का देवता जो है एक सुप्रसिद्ध उपन्यास है जो कि धर्मवीर भारती का है। तो हम बता दें ऑप्शन डी सही होगा। तो डॉक्टर धर्मवीर भारती की जो रचना है वह विधा उपन्यास है, गुनाहों का देवता है। आज का 12वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रचना हरिवंश राय बच्चन का है? ऑप्शन ए कर रहा है मधुशाला, ऑप्शन बी कर रहा है कामायनी, ऑप्शन सी कर रहा है यशोधरा, ऑप्शन डी कर रहा है साकेत। तो हरिवंश राय बच्चन की सुप्रसिद्ध जो रचना है मधुशाला है, ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। आज का 13वां क्वेश्चन है, रेणुका रचना के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए कर रहा है रामधारी सिंह दिनकर है, ऑप्शन बी कर रहा है जयशंकर प्रसाद है, ऑप्शन सी कर रहा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, ऑप्शन डी कर रहा है महादेवी वर्मा है। तो रेणुका रचना के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर हैं। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। आज का 14 क्वेश्चन है, सुनहला नेवला किसकी रचना है? ऑप्शन ए कर रहा है महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी कर रहा है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी कर रहा है सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन डी कर रहा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सुनहला नेवला जो है महादेवी वर्मा का सुप्रसिद्ध निबंध रचना है। आइए आज का 15 क्वेश्चन देखते हैं, साहित्य लहरी की रचनाकार कौन है? कह रहा है ऑप्शन ए कबीरदास, ऑप्शन बी कह रहा है सूरदास, ऑप्शन सी कह रहा है तुलसीदास, ऑप्शन डी कह रहा है मलिक मोहम्मद जायसी। तो साहित्य लहरी के जो रचनाकार हैं सूरदास हैं। सूरदास की दूसरी सुप्रसिद्ध रचना है सूरसागर के बाद में साहित्य लहरी ही प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार ये किसका रचना है? सूरदास का। आइए आज का 16 क्वेश्चन देखते हैं, पद्मावत रचना के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए का रहा है तुलसीदास, ऑप्शन बी का रहा है कबीरदास, ऑप्शन सी का रहा है जायसी, ऑप्शन डी का रहा है सूरदास। तो पद्मावत रचना के जो रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी हैं, ऑप्शन सी सही होगा। आज का 17वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन ए का रहा है तुलसीदास, ऑप्शन बी का रहा है कबीरदास, ऑप्शन सी का रहा है सूरदास, ऑप्शन डी का रहा है जायसी। तो विनय पत्रिका के जो रचनाकार हैं तुलसीदास हैं, ऑप्शन ए सही होगा। आज का 18 क्वेश्चन है, सूरदास किस रस के सम्राट माने जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि सूरदास किस रस के सम्राट माने जाते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है वात्सल्य रस के, ऑप्शन बी कह रहा है श्रृंगार रस के, ऑप्शन बी कह रहा है करुण रस के, ऑप्शन सी डी कह रहा है वीर रस के। तो सूरदास जो है वात्सल रस के सम्राट माने जाते हैं। सूरदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि सूरदास ने वात्सल रस का हर कोना कोना झांका है। अगला क्वेश्चन है 19, सूरदास किस भक्ति शाखा के कवि थे? ऑप्शन ए है ज्ञानाश्रयी शाखा के, ऑप्शन बी है प्रेमाश्रयी शाखा के, ऑप्शन सी है कृष्ण भक्ति शाखा के, ऑप्शन डी है राम भक्ति शाखा के। तो बता दें कि सूरदास जो थे कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। आज का 20 क्वेश्चन, तुलसीदास किस भक्ति शाखा के कवि थे? तो ऑप्शन ए है राम भक्ति शाखा के, ऑप्शन बी है ज्ञानाश्रयी शाखा के, ऑप्शन सी है प्रेमाश्रयी शाखा के, ऑप्शन डी है कृष्ण भक्ति शाखा के। अब हम नीचे से चलेंगे कि कृष्ण भक्ति शाखा के जो थे सूरदास थे, प्रेमाश्रयी शाखा के जायसी थे, ज्ञानाश्रयी शाखा के कबीरदास थे, राम भक्ति शाखा के तुलसीदास। तो इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। आज का 21 क्वेश्चन, जायसी किस भक्ति शाखा के कवि थे? ऑप्शन ए कह रहा है प्रेमाश्रयी शाखा के, ऑप्शन बी कह रहा है ज्ञानाश्रयी शाखा के, ऑप्शन सी कह रहा है कृष्ण भक्ति शाखा के,
ऑप्शन डी कह रहा है राम भक्ति शाखा के। तो जायसी जो थे प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि थे। आज का 22 क्वेश्चन है, कबीर दास किस भक्ति शाखा के कवि थे? तो ऑप्शन ए है ज्ञानाश्रयी शाखा के, ऑप्शन बी है प्रेमाश्रयी शाखा के, ऑप्शन सी है कृष्ण भक्ति शाखा के, ऑप्शन डी है राम भक्ति शाखा के। तो कबीर दास जो थे ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि थे। ऑप्शन ए सही होगा। आज का 23 क्वेश्चन है, महाकवि सूरदास द्वारा लिखा गया काव्य ग्रंथ है। ऑप्शन ए कह रहा है सूरसागर, ऑप्शन बी कह रहा है भारत भारती, ऑप्शन सी कह रहा है उद्धव शतक, ऑप्शन डी कह रहा है गंगा लहरी। तो महाकवि सूरदास द्वारा लिखा गया काव्य ग्रंथ सूरसागर है। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। आज का 24 क्वेश्चन है, गंगा लहरी किसकी रचना है? ऑप्शन ए कह रहा है तुलसीदास की, ऑप्शन बी कह रहा है सूरदास की, ऑप्शन सी कह रहा है महाकवि रत्नाकर की, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो बता दें गंगा लहरी जो है महाकवि रत्नाकर की प्रसिद्ध रचना है। आज का 25 क्वेश्चन है, उद्धव शतक के रचनाकार कौन हैं? तो ऑप्शन ए दिया जगन्नाथ दास रत्नाकर, ऑप्शन बी दिया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन सी दिया है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी दे रहा है महादेवी वर्मा। तो उद्धव शतक के जो रचनाकार हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। ऑप्शन ए सही होगा। आज का 26 क्वेश्चन है, काग का पर्यायवाची शब्द है। कह रहा है एकाक्षी, बी कह रहा है कौवा, सी कह रहा है गिलहरी, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो बता दें कि काग का जो पर्यायवाची शब्द होता है कौवा होता है। ऑप्शन बी सही होगा। आज का 27 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जायसी की है? जायसी की रचना बताना है। कौन सी रचना जायसी की है? ऑप्शन ए करा आखिरी कलाम, ऑप्शन बी करा है पद्मावत, ऑप्शन सी करा है अखरावत, ऑप्शन डी करा है उपर्युक्त सभी। तो देखिए जायसी की रचना में आखिरी कलाम भी है, पद्मावत भी है, अखरावट भी है। इसका मतलब जब तीनों रचनाएं हैं तो क्या होगा प्यारे बच्चों? उपर्युक्त सभी। आज का 28 क्वेश्चन है, कबीर दास की रचना के संग्रह का नाम है। ऑप्शन ए कह रहा है साखी, ऑप्शन बी कह रहा है शबद, ऑप्शन सी कह रहा है रामायणी, ऑप्शन डी कह रहा है बीजक। तो कबीर दास जी ने जो रचना किए हैं वो साखी के रूप में भी किए हैं, शबद के रूप में भी किए हैं, रामायणी के रूप में भी किए हैं, लेकिन इनका जो रचना का संग्रह है वह बीजक के नाम से है। जिस प्रकार 28 क्वेश्चन का आंसर जो होगा डी होगा, बीजक होगा। अगर पूछा जाए कि कबीर दास जी की भाषा कैसी है तो ए कह रहा है पंचमेल या खिचड़ी, ऑप्शन बी कह रहा है अवधी, ऑप्शन सी कह रहा है ब्रज भाषा, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो कबीर दास जी की जो भाषा थी पंचमेल या खिचड़ी थी। ऑप्शन ए सही होगा। आज का अंतिम क्वेश्चन 30 क्वेश्चन है, कबीर दास के पुत्र का नाम था। ऑप्शन ए कह रहा है कमाल, ऑप्शन बी कह रहा है रोही, ऑप्शन सी कह रहा है मोही, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो बता दें प्यारे बच्चों कि कबीर दास जी के पुत्र का नाम कमाल था, पुत्री का नाम कमाली था। तो इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। आज का वीडियो कैसा लगा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना न भूलिए। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच नाइस।